राजस्थान में चुनावी आगाज होने ही वाला है और राजनीतिक रणभूमि में अपनी दावेदारी को मजबूत करने के मकसद से सभी सियासी तीमारदारों ने अपनी कमर कस ली है। तो वहीं राजस्थान के आगामी चुनाव की सुगबुगाहट के बीच पहली बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने ताल ठोक दी है। इसी कड़ी में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जयपुर में जनसभा के दौरान बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी देर शाम जयपुर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ओवैसी ने एक निजी खेल मैदान में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर जमकर निशाना साधा और दोनों पार्टियों को एक ही सिक्के के दो पहलू बता डाला। साथ ही सभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मेरी जनसभा के बाद कल सब यही बोलेंगे कि ओवैसी वोट काटने आया है, तोड़ने आया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ काटने नहीं आया। मेरी जिंदगी का मकसद जोड़ना रहा है और मैं जोड़ता रहूंगा। यहाँ पर मैं तोड़ने नहीं, जोड़ने आया हूँ। हाँ, मैं उन लोगों को तोड़ने आया हूँ जो गरीब जनता के दिलों को तोड़ चुके हैं। हाँ, मैं उनको तोड़ने आया हूँ जिन्होंने नौजवानों के ख्वाबों को चकनाचूर किया है। मैं उन लोगों को तोड़ने आया हूँ। आगे उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत और राहुल गांधी के कारण मोदी दूसरी बार सत्ता में है और अब PM मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री ना बनने देने की बात पर भी जोर डाला। हमारे वतन अजीज के वजीर आजम नरेंद्र मोदी बने हैं। इन तमाम चीजों में बहुत तेजी से फिरका परस्ती में इजाफा हुआ, नफरत में इजाफा हुआ, तासुब में इजाफा हुआ। अगर आप ये समझते हैं कि इन तमाम चीजों का मुकाबला हम सिर्फ एक पार्टी को देकर इन तमाम चीजों को हम खत्म कर पाएंगे, तो मैं आपके सामने जिम्मेदारी और बड़ी सच्चाई के साथ कह रहा हूं कि आप नहीं कर सकते। अगर आप इस मुल्क से फिरका परस्ती को खत्म करना चाहते हैं, अगर आप राजस्थान से नफरत का खात्मा करना चाहते हैं, तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। किसी माइका लाल से आपको डरने की अब जरूरत नहीं है। मैं मोदी को हराना मेरा मकसद है, तो मेरा भी मकसद है कि मोदी कभी ना दोबारा भारत का वजीर आजम बने। गौरतलब है कि राजस्थान के चुनावी संग्राम में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपनी सियासी पतंग से राजनीति के पेंच लड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और आगे की चुनावी लड़ाई के लिए राजस्थान के रण में कूद पड़े हैं। तो फिलहाल एक बड़ा सवाल ये भी बनता है कि उनकी पार्टी के चुनाव लड़ने से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से रहने के लिए रूबरू सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।